बीमार हो तो छोड़ दो, दूसरा साल आने से पहले उसे पूरा कर लो। वुजू भी फर्ज है नमाज के लिए, वुजू भी फर्ज है नमाज के लिए। आपका वुजू नहीं है तो आपको हर नमाज के लिए वुजू करना ही है। अगर आपको वुजू के ठंडे पानी से अगर बीमारी बढ़ने का खतरा है तो सहूलत इस्लाम के अंदर यह है कि तुम तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। अगर पानी नहीं मिल रहा है तो तुम पाक मिट्टी पर तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। अगर पानी के इस्तेमाल से बीमारी के बढ़ने का खदशा और अंदेशा हो तो फिर पाक मिट्टी से तयम्मुम करके आप नमाज पढ़ लो। ये सहूलत है इस्लाम के अंदर, दीन नाम है सहूलत। इसके अंदर जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें ये करना ही है। बीमार हो तब भी खड़े होकर नमाज पढ़ो, नहीं। खड़े होने की ताकत नहीं फिर भी खड़े होकर पढ़ो, नहीं। ये इस्लाम के अंदर नहीं। मेरे भाइयों, अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से इस्लाम के अंदर इबादत में रियायत बरती गई है, और ऐसी रियायत कि आप ताज्जुब करेंगे। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। बहुत दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं। कितना सहल है ये मजहब, कितना आसान है ये मजहब। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए। हलक तू या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या हुआ तुम्हें? कहा अल्लाह के रसूल मैं रोजे से था, और आपने फरमाया कि रोजे की हालत में बीवी के करीब नहीं जाना चाहिए, रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अपनी बीवी के पास बैठे थे, बोसो किनार कर रहे थे, जज्बात काबू में नहीं आ सके, और मैंने रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ली, जिमा कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि रमजान के महीने में रोजे की हालत में, अगरचे रोजे की हालत में बीवी का बोसा लेना जायज है, लेकिन फिर भी बचना चाहिए। और खासकर नौजवानों को जिनकी नई शादी हुई है उनको बहुत ज्यादा बचना चाहिए, क्योंकि जज्बात बहक सकते हैं, और रोजे की हालत में बीवी से आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो जज्बात बहक कर आगे आदमी निकल सकता है। शरीयत का मसला है, इसमें शर्म नहीं। और आज के जमाने में आप शर्म करेंगे, इंस्टाग्राम में रंडियों को नाचते हुए देखते हुए शर्म नहीं आती। हमारी बहनें ही इंस्टाग्राम पे नाच रही हैं, दुपट्टे उतार उतार के, बाल खोल खोल के, स्कर्ट पहन पहन कर, और बाप खुश हो रहा, वाह मेरी बेटी कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कितनी अच्छी कला दिखा रही है, और यूट्यूब पे कितना कमा रही है। ये बाप यहाँ बैठकर मौलाना जर्जीस की तकरीर सुन के हाथ शर्म से शर्मा रहे हैं। मौलाना हम बिस्तरी की बात कर रहे हैं। अरे शर्म तो उस वक्त आनी चाहिए जब तेरी बेटी स्कर्ट पहन के डांस कर रही है और तू इंस्टाग्राम पे देख रहा है, तेरी बीबी नाच रही है और तू देख रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब के तुझे उस वक्त मर जाना चाहिए था। उस वक्त तुझे शर्म नहीं आ रही है, अपनी बेटी की कला पर फख्र महसूस कर रहा है, और मौलवी जर्जीस की तकरीर पे शर्म महसूस कर रहा है। जहां शर्माना चाहिए वहां शर्म नहीं आ रही, और जहां मसले को जानने के लिए दिल खोलकर मसला सीखना चाहिए वहां हमें शर्म आ रही। हजरत आयशा ने फरमाया था कि अगर मैं दीन के मसले बताने में शर्माती होती और शर्म से मैंने काम लिया होता तो जो दीन तुम तक पहुंचा है वो दीन तुम तक नहीं पहुंचा। मेरे भाइयों, वो सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। अब अल्लाह के नबी ने कहा ओ ये तो कफारा तुम्हें अदा करना पड़ेगा। और अब कफारा क्या है? कफारा क्या है? एक गुलाम आजाद करो। अच्छा देखिए एक और मसला सुन लीजिए, मियाँ और बीवी दोनों से हम बिस्तरी हुई और दोनों रोजे से हैं, मान लीजिए दोनों रोजे से हैं और दोनों ही से जज्बात कंट्रोल में नहीं हो सके और दोनों ने एक दूसरे से हम बिस्तरी कर ली, तो ये कफारा मर्द अदा करेगा या औरत या दोनों? क्योंकि रोजा तो दोनों थे और इस काम में शामिल भी दोनों थे। शरीयत सिर्फ मर्द के ऊपर कफारा फर्ज कर रही है,
औरत पर नहीं, क्योंकि औरत मर्द के जेरे किफालत है, मर्द उसकी परवरिश कर रहा है। मर्द गुलाम खरीदेगा और आजाद करेगा। अल्लाह के नबी ने इनसे कहा, अच्छा तो आप कफारा अदा करो। कहने लगे, अल्लाह के नबी कफारा क्या है? आपने फरमाया कफारा है एक गुलाम आजाद करो। उसने कहा, अल्लाह के रसूल नहीं कर सकता, मैं खुद दूसरों की गुलामी करता रहा हूं, मैं खुद किसी का गुलाम रहा हूं, मैं कैसे गुलाम आजाद कर सकता हूं? मेरे अंदर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है, मैं बहुत गरीब घर का आदमी हूं। आपने कहा, अच्छा तो दूसरा ऑप्शन भी है। आई हैव सेकंड ऑप्शन, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। कहा, क्या है? कहा कि तुम 60 रोजे रखो मुसलसल पे दर पे, कंटिन्यू, शहरैनी मुतताबिऐन। कुरान ने कहा कि 2 महीने के रोजे रखना है, कंटिन्यू, मुतताबिऐन। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो आज के इस दौर में गुलाम तो मिलते नहीं है, इसलिए उसके ऊपर पहला कफारा क्या होगा? 2 महीने के रोजे रखे कंटिन्यू। ये रोजा तो खराब हो ही गया। सुन लीजिए, जिस रोजे में अपनी बीवी से मिला है ये रोजा खराब माना जाएगा, ये रोजा कलाद माना जाएगा। इस रोजे को पूरा करना है। ये रोजा पूरा करने के बाद 2 महीने के चांद के हिसाब से, चांद के हिसाब से, चाहे वो दोनों चांद 29 के हो या वो दोनों चांद 30 के हो, अगर 30 के हो तो 60 और 29 के हो तो 58 रोजे, और अगर एक 30 का हो एक 29 का हो तो 59 रोजे ये तुम्हें रखना पड़ेंगे। शहरैन मुतताबिऐन, 2 महीने के रोजे, और वो भी कंटिन्यू, रेगुलर। कंटिन्यू रेगुलर का मतलब समझ रहे हैं ना? एक रोजा रख लिया, 2 रख लिए, 3 रख लिए, 4 रख लिए, 5, 55 रोजे हमने रख लिए, थक गए, बहुत हार्ड हो गया है, चलो एक दिन सस्ता लेते हैं, छोड़ देते हैं, एक दिन में आराम कर लूं, 5 रह गए, बाकी बाद में पूरे कर लेंगे। और जहां आपने एक रोजा छोड़ दिया सस्ताने के लिए, बिना किसी उज्र के, बिना किसी बीमारी के, बिना बुखार के, बिना पेट के दर्द के, बिना लूज मोशन के, बिना किसी उज्र बीमारी के अगर हमने एक रोजा छोड़ दिया आराम करने के लिए कि 5 रह गए बाद में पूरा कर लेंगे, एक रोजा जैसे ही आपने छोड़ा 55 रोजे आपके बेकार हो गए, खत्म। अब फिर से रखो 1 से लेके 60। शहरैनी मुतताबिऐन। सजा देख रहे हैं इस्लाम के अंदर। यहां जितने बैठे हैं ना, सब दूध के धुले नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनसे ये हरकत हुई होगी रोजे की हालत में। रोजा न रखे हो तो बात अलग है, लेकिन रोजा रखकर अगर ऐसा किया है तो ये पनिशमेंट है इस्लाम की, ये सजा है। हाँ, बुखार आ गया, पेट में दर्द है, या डॉक्टर ने मना कर दिया तो आप रुक सकते हैं, 1 दिन 2 दिन रोजा छोड़ दें, जो बच्चे हैं वो बाद में पूरा कर लें बीमारी की वजह से। लेकिन बिला किसी उज़्र के अगर आप छोड़ रहे हैं तो बकिया रोजे बेकार, जो बच्चे हैं वो पूरे नहीं करना, बल्कि 1 से लेकर 60 तक फिर से रखना। आपने कहा 60 रोजे रखो, उसने कहा है कितना? आपने कहा 60। अल्लाह के नबी, मैं कमजोर आदमी हूं, 60 रोजे कहां से रखूंगा? 1 रोजे का तो ये हाल है, बीवी से मिल बैठा, 60 रोजे कहां से रख लूंगा? नहीं रख पाऊंगा। आपने कहा कि तो फिर तीसरा ऑप्शन भी है। कहा क्या? कहा कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। 60 मिस्कीनों को, 60 मोहताजों को खाना खिलाओ। फ़इतामु 60 मिस्कीनन, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अब ये आपके ऊपर है, एक एक करके 60 दिन में खिलाएं, या 10-10 करके 6 दिन में खिलाएं, या 60 मिस्कीनों को एक दिन बुलाकर उनको खाना खिला दें। लेकिन जब तक 60 मिस्कीन पूरे खा नहीं लेते हैं तब तक आप अपनी बीवी से मिल नहीं सकते हो, वो आपकी बीवी है, करीब नहीं हो सकते हो, यानी आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते।
जब तक 60 रोजे पूरे ना हो जाएं या 60 मिस्कीनों को खाना न खिला दिया जाए। अब आप एक एक करके खिला रहे हैं तो 60 दिन रुकना पड़ेगा। अगर आप 10-10 करके खिला रहे हैं तो 6 दिन रुकना पड़ेगा। और आप 60 को एक दिन में बुला के खिला देते हैं तो आपको एक ही दिन रुकना है। और जिस दिन आपने खिला के फारिग कर दिया, आपकी बीवी हो गई चाहिए और आप अपनी बीवी के साथ राजी राजी और खुशी खुशी रहिए, मिलिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। उसने कहा अल्लाह के नबी आपने 3 ऑप्शन बताए, तीनों इतने हार्ड और इतने सख्त बता दिए हैं कि मेरे अंदर ये भी ताकत नहीं है। मैं इतने गरीब घर का हूं कि सुबह अगर मुझे खाने को मिल जाए तो शाम को खाना नसीब नहीं होता है, और अगर शाम को मैं खाना खा के सो जाऊं तो सुबह भूखा उठता हूं। आए अल्लाह के नबी, मैं खुद अपने आप को और अपने बच्चों को दोनों टाइम का खाना नहीं खिला पाता, मैं 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिलाऊंगा। देखिए इस्लाम के अंदर सहूलत देखिए, सजा है, पनिशमेंट है, लेकिन इस आदमी के लिए तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन इसके पास नहीं था। तब अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले सहाबा से फरमाया, सुनो तुम्हारे भाई से गलती हो गई, खता हो गई, और इसको पनिशमेंट में ये 3 ऑप्शन है, इसके पास कोई एक ऑप्शन भी पूरा करने की ताकत नहीं है। इसके लिए चंदा करो और इतना माल इकट्ठा करो कि अपने गांव अपने कबीले में जाए और वहां के लोगों को सदका खैरात कर सके, वहां के गरीबों में कुछ सदका खैरात कर सके। कोई 4 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, थोड़ी देर में खजूर का एक टोकरा भर गया, हो गया 8, 10, 15 किलो खजूर का एक टोकरा भर गया। अल्लाह के नबी ने खजूर का वो टोकरा उठाया और उस सहाबी को दिया, और लो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, अब तुम इसको अपने गांव में ले जाओ, तुम्हारे गांव में जितने गरीब लोग हैं तुम इन खजूरों को अपने गांव के गरीबों में बांट दो, यही तुम्हारा कफारा हो जाएगा और तुम अपनी बीवी के साथ मिल सकते हो, रह सकते हो। जाओ, इन लोगों ने तुम्हारे भाइयों ने ये मदद की है, अब अपने गांव के गरीबों में ये खजूर के टुकड़े को बांट दो, तो ले जाओ। कहने लगा अल्लाह के नबी गरीबों को देना है? आपने फरमाया हाँ। इस सहाबी का जवाब सुनो, आप ताज्जुब करेंगे कि कितना गरीब था। उसने कहा अल्लाह के रसूल आप कह रहे हैं मैं अपने गांव के गरीबों में ये खजूर तकसीम करूं? अल्लाह की कसम आप मेरे गांव में चलकर देखिए, मेरे कबीले में चलकर देखिए, मेरी बस्ती में जाकर देखिए। आय अल्लाह के रसूल मेरी पूरी बस्ती में, मेरे पूरे कबीले में, मेरे पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब आपको कोई नजर ही नहीं आएगा। मैं ही अपने इलाके का सबसे गरीब इंसान हूँ, मैं ही अपनी बस्ती का सबसे गरीब और सबसे जरूरतमंद इंसान हूँ। हदीस के अल्फाज हैं, जब उस सहाबी ने ये कहा कि मैं ही सबसे गरीब हूं तो अल्लाह के नबी मुस्कुरा दिए, हंस दिए, और आपने हंसते हुए फरमाया जब तुमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है तो जाओ खजूर के टोकरे को ले जाओ, तुम खा लेना, अपनी बीवी बच्चों को खिला देना, जाओ यही तुम्हारा कफारा हो जाएगा। तुम खा लो और अपने बच्चों को खिला लो और जाओ बीवी से मिलो, जाओ यही तुम्हारा कफारा हो जाएगा। मेरे भाइयों, जिस आदमी को पनिशमेंट मिली थी 60 रोजे रखने की, 60 मोहताजों को खाना खिलाने की, लेकिन उसकी गुर्बत ने उसको इतना मजबूर किया और अल्लाह ने उसके लिए वो इंतजाम किया कि लोगों से चंदा भी करवाया और सारे खजूर भी इसको दिलवा दिए। लो तुम गरीब हो, खा लो, तुम्हारे बच्चे गरीब है, खा लो, तुम्हारा कफारा हो जाएगा। ये इस्लाम में आसानी है, सहूलत है। इस्लाम अपने अंदर सबको समेटता है। ये आसानी दुनिया के किसी और मजहब के अंदर नहीं मिलेगी।